Now the students, we are going to discuss the very important topic, that is your conductivity. आज का जो टॉपिक है that is known as conductivity. कंडक्टिविटी या इसका एक और नाम है that is known as specific conductance. स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे समझा जाए? तो once we talk about this, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी मटेरियल के नेचर पे डिपेंडेंट है. कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी. हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके कितने आयंस किसी सोल्यूशन में बैठे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी. तो कंडक्टिविटी हर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है. बेसिकली हम इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी कि उनका माइग्रेशन कैसा हो रहा है. It is denoted by kappa. It is denoted by kappa. kappa से डिनोट किया जाएगा. It is defined as reciprocal of resistivity. Reciprocal of रजिस्टिविटी का उल्टा होगा. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा. रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी. इज नोन एज कंडक्टिविटी. उसको कंडक्टिविटी के नाम से बोला जा सकता है. कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा? रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज नोन एज कंडक्टिविटी. रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा. तो कप्पा की बात करते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ. 1/ρ होगा. as we know that कि रो का क्या फार्मूला है बेटा? रो के केस में अभी आपने देखा कि रो इज इक्वल टू क्या होता था? r इंटू A/L रहा करता है. तो कप्पा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना. तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू A/L और इक्वल से लारा दत्ता L/R इंटू A. सिंप्लीफाई तरीके से बहुत ईजी तरीके से फार्मूला को याद किया जा सकता है. ब्रायन लारा या लारा दत्ता. कप्पा इज इक्वल टू लारा दत्ता L/R इंटू A. अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, दिस इज द मेन फार्मूला. व्हाट विल बी द यूनिट? तो यूनिट की बात करते हैं तो आर एल की जो यूनिट है आपका बल सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर का यूनिट होगा ओम एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. सीजीएस में अगर देखते हैं तो दिस इज द ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर. तो नाउअडेज ओम इनवर्स इज आल्सो नोन एज साइमन पर सेंटीमीटर इन सीजीएस में बात करेंगे बेटा तो ये साइमन पर सेंटीमीटर में होगा. एसआई यूनिट की बात करते हैं तो साइमन पर मीटर में लिखा जाएगा. साइमन पर सेंटीमीटर आइदर साइमन पर मीटर. तो इट इज डिनोटेड बाय कप्पा. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी. कप्पा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं. रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है R इंटू A/L होगा. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R इंटू A/L. L आपका ऊपर चला जाएगा और आप लिख सकते हो कप्पा इज इक्वल टू L/R इंटू A. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. चलो हम देखते हैं इसको डिफाइन कैसे किया जाता है. जब हमें कप्पा को डिफाइन करना होगा तो हमें इसके फार्मूले पे ध्यान देना है. कप्पा इज इक्वल टू लारा दत्ता. कप्पा इज इक्वल टू लारा दत्ता इसका बेसिक फार्मूला हो गया. तो हम देख सकते हैं कि कप्पा का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू L/R इंटू A. हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1/R को क्या लिख सकते हैं? 1/R इज इक्वल टू G. एंड यहाँ पे लिखा जा सकता है G इंटू L/A. गला, थ्रोट, गला, GLA इज इट. तो कप्पा का फार्मूला हो गया GLA. वेरी सिंपली आप इसको याद कर सकते हो. GL/A
जी इसमें आपका कंडक्टेंस है, एल इसमें आपका लेंथ है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं हम लोग। कप्पा को अगर डिफाइन करना है और क्या लिखा जा सकता है, आप ये भी लिख सकते हो, सिंस जी स्टार हम क्या लिखते हैं बेटा, एल बाई ए को जी स्टार से शो किया जा सकता है। तो पुट दिस वैल्यू हियर, तो यू कैन राइट कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार, यस जी जी स्टार, तो जी जी स्टार हो गई। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार, कप्पा इज इक्वल टू जी एल ए। वाइल मेकिंग द डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कप्पा जी के इक्वल हो सकता है जब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर उसका यूनिटी है। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी सेल है, जो कंडक्टिविटी सेल है उसका लेंथ अगर हम कितना लेते हैं बेटा, 1 सेंटीमीटर, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया कैन बी टेकन एज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ हमने ऐसा कर दिया, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड हियर, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट filled in a container having length and cross section area unity। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। किसके इक्वल होगी बेटा, कंडक्टेंस के बराबर होगी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, conductivity is equal to conductance of a conductivity cell having length and cross section area unity, length and cross section एरिया यूनिटी। चलो, दिस इज द वन ऑफ द वे टू डिफाइन इट। हम लिख सकते हैं कि कप्पा को हम जी के इक्वल लिखा जा सकता है। इस डिफिनेशन से आप देख सकते हो कि कप्पा लेंथ, और अगर हमने ए को क्या ले लिया, यूनिटी ले लिया, इफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज गोइंग टू बी यूनिटी, देन कप्पा इज इक्वल टू जी लिखा जा सकता है। फ्यू मोर वेज आर देयर इन टू डिफाइन इट। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करने का हम लोग कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट अस मेक क्यूबिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हम एक सेल को क्यूबिक के शेप में ले लेते हैं तो क्या होगा, चलो विजुलाइज करते हैं। हमारे पास एक सेल है, किस शेप में, क्यूबिक शेप में। ये सेल है, ये कंडक्टिविटी सेल, कंटेनर मैंने ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भर देते हैं। वी आर गोइंग टू फिल अंदर इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम लोग भर देते हैं। वी नो दैट कोई भी जो लिक्विड सोल्यूशन होता है, अगर उसको किसी कंटेनर में कंप्लीटली भर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है। क्योंकि ये मेरा जो कंडक्टिविटी सेल है कैसा, क्यूबिक है, जिसमें लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर। और पर्टिकुलर किसी फेस के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दोनों मिल चुका है, बोथ आर यूनिटी। ऑटोमेटिकली अगर क्यूबिक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने भर के रखा तो उसका लेंथ, सारे के सारे लेंथ, ब्रीथ हाइट सारा 1 सेंटीमीटर होगा। किसी पर्टिकुलर फेस को देखते हैं तो वो स्क्वायर जैसा दिखेगा। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं तो L इंटू एल, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर, और पर्टिकुलर जो फेस होगा दैट इज सिम्स टू बी स्क्वायर, सो दैट एरिया इज गोइंग टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे में यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो कैसे डिफाइन किया जाए, तो वी कैन राइट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी
conductivity is equal to the conductance of 1 centimeter cubic electrolyte. 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अगर हम ले लेते हैं तो वो कंडीशन हमारे ओबे होगी, जिसमें लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो जट डाउन इट. कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करती है किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आपने भर के रखा है, NaCl है, KCl है या बीक एसिड है, उन सारे के नेचर पे डिपेंडेंट होता है ना. एज यू डाइल्यूट इट, अगर आप उसमें उसके डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ आयंस अगर घट रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी घटेगा. तो कंडक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन पे डिपेंडेंट होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इवन बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशन आएगी. तो आप इसको नोट कर लीजिए. Next topic what we are going to discuss, that is your molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करने चल रहे हैं. मोलर कंडक्टिविटी के विषय में अगर हम बात करते हैं तो मोलार कंडक्टिविटी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी की बात की, डिनोटेड बाय लैम्डा एम. द ग्रीक लैम्डा, बिग लैम्डा इसको बोलते हैं LAMBDA, लैम्डा. बेस पे हम लगाने का मतलब मोलरिटी है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम कंडक्टिविटी. हमारे पास मान लो 1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट NaCl है. ओबियसली जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे इट विल फर्निश आयंस. आप इसको बेटा अगर पानी में एक्वस मीडियम में डालते हो तो इट बी गोइंग टू फर्निश Na प्लस आयन एक्वस एंड Cl माइनस आयन एक्वस. तो these are the ions which are obtained by dissolving the 1 mole of electrolyte in a solution. Where the volume of solution can be taken is how much? 1 liter. 1 liter वाटर मैंने इसको डिजॉल्व किया तो ये कितना बनेगा? 1 मोल. एंड दिस इज ऑल्सो हाउ मच? 1 मोल. तो वी नो दैट कि आयनिक कंडक्टेंस की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ आयंस, दीज आयंस. तो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और चेक करते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगा. तो अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी of ions dissolving, conductivity of ions produced or furnished by dissolving 1 mole electrolyte. 1 mole electrolyte in a solution. Generally volume is how much? 1 liter. तो 1 मोल NaCl को हमने लेकर के 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया. तो ऐसे में इसकी जो मोलरिटी होगी 1 मोल पर लीटर होगी. तो कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी दोनों सेम हो जाएगा. तो इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी हो सकता है. तो ये तब होगा जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं, तब ये सिचुएशन हमारी बन सकती है. तो लेट्स गो विद दिस. हम इसको फार्मूले के टर्म में अगर लिखते हैं बेटा तो क्या होगा?
इसको डिफिनीशन आप नोट कर सकते हो कि अगर हम देख सकते हैं कि इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे तो लेमडा एम इज इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई मोलरिटी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई मोलरिटी। सिंस वी नो दैट कि कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से शो करते हैं, मोलरिटी को सी से भी डिनोट करते हैं, तो हम इसको कप्पा बाई सी लिख सकते हैं। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल? जब हम इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कप्पा इज गिवन आइदर इन साइमन पर सेंटीमीटर और इट गिवन साइमन पर मीटर। नीचे आपको जो मिलेगा वो मोल पर लीटर है, बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। तो ऐसे में अगर हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो हमें इस पे यूनिट पे ध्यान देना होगा कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे किया जाए। तो लेट्स थिंक दैट कि न्यूमेरिकली हम इस फार्मूले का कैसे यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे याद करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली पॉइंट है, इसको याद करके रखना, नोटेबल पॉइंट। इफ कप्पा इज गिवन इन CGS, कप्पा की यूनिट अगर दिया है बेटा साइमन पर सेंटीमीटर, देन लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा बाई मोलरिटी हो जाएगा। और यूनिट की जब बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेमडा एम, दैट विल बी साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सॉरी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकेंड केस, इफ कप्पा इज given in SI unit, in bracket you can write Simon per meter, then lambda m is equal to होगा कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलरिटी होगा। और अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ लेमडा एम की बात करते हो, दैट विल बी साइमन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तो हमने डायरेक्ट फार्मूले की बात कर ली। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा क्यों, व्हाई इट इज सो, कि जब हम कप्पा को साइमन पर सेंटीमीटर में रखते हैं तो ऐसा फार्मूला 1000 इसमें न्यूमरेटर में क्यों आता है, और कप्पा को अगर हम बेसिकली साइमन पर मीटर में रखते हैं तो 1000 आपका डिनोमिनेटर में कैसे जाता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, तो इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि ऐसी नीड क्यों पड़ गई कि 1000 यहाँ फार्मूले में आ गया। तो लेट्स थिंक अबाउट दिस। फर्स्ट केस, if kappa is given in Simon per centimeter, then we know that कि lambda m is equal to kappa by molarity। तो kappa is given in Simon per centimeter and molarity का यूनिट क्या होगा बेटा, मोल पर लीटर। ऐसे में अगर हम लीटर को उधर भेज देते हैं तो साइमन पर सेंटीमीटर इंटू लीटर लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई मोल। बेटा वी नो दैट कि 1 लीटर, हम जानते हैं 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml। ऐसे में हम लिख सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा लीटर के प्लेस पे, डिवाइडेड बाई मोल होगा। नाउ वी सॉल्व इट, सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 आपका फार्मूले में यूज हो जाएगा, 1000 इंटू साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स मोल को अगर हम नीचे से ऊपर भेज देते हैं तो दैट वी विल गेट मोल इनवर्स। नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ कप्पा इज गिवन इन साइमन पर मीटर। सेकेंड केस बात करने चल रहे हैं, जिस केस में हमें दिया रहेगा कप्पा इज गिवन, सेकेंड केस
देन तो लेमडा एम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कप्पा की बात तो साइमन पर मीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, लीटर इज गोइंग ऑन अपर साइड, तो यू कैन राइट साइमन पर मीटर into liter divided by mole. Now since 1 liter का मतलब होता है 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब, तो you can write here Simon per meter divided by into 1/1000, or you can write 1/1000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोल. यू सॉल्व इट, मीटर क्यूब एंड मीटर इनवर्स, यू विल गेट मीटर स्क्वायर, 1000 आपका नीचे जाने वाला है, तो साइमन मीटर स्क्वायर इंटू 1000 आपका ऊपर फार्मूले में से नीचे चला गया, 1000 आपका नीचे जाएगा क्योंकि 1/1000 था, इंटू मोल ऊपर आएगा तो दैट इज मोल इनवर्स. हियर वी कैन से दिस, अगर हमें कप्पा साइमन पर मीटर में गिवन है तो 1000 आपका नीचे जाने वाला है, और साइमन पर सेंटीमीटर गिवन होने पे 1000 आपका न्यूमरेटर के साइड में जाता है. इसको विजुलाइज करने के लिए हम इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हमें बातें समझ में आएंगी. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द वन ऑफ द न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड अपॉन दिस. ऑल ऑफ यू नोट इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी टॉपिक है. तो बस कप्पा की यूनिट पे ध्यान देना, साइमन पर मीटर में गिवन है तो आप लिख सकते हो साइमन पर मीटर, नीचे मोल पर लीटर है, लीटर को आप ऊपर भेज दो. 1 लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन होता है 10⁻³ मीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब, तो 1000 आपका नीचे चला जाएगा और आपका यूनिट आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स. So we are going to solve one of the problem. We have a conductivity cell. हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसके में यहाँ पे मान लो रेडियस, मालूम है बेटा रेडियस कितना है, मान लो 4 सेंटीमीटर, and the length of the conductivity cell suppose it is how much 10 centimeter, fitted with the 2 of the platinum electrode plus minus PT electrodes, and it is filled with the NaCl solution. NaCl solution is how much 1/10 mole per liter. Done. Let offered resistance, इस केस में रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है दैट इज हाउ मच 50 ओम. कितना ओवर होता है 50 ओम. नाउ व्हाट द थिंग्स वी आर हैव टू कैलकुलेट हियर, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना होगा G स्टार दैट इज इक्वल टू L/A. सेकेंड हमें निकालना है इसमें बेटा कप्पा, कप्पा कितना होगा थर्ड, G कितना होगा फोर्थ, लेमडा M कितना होगा, हम ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं. तो लेट्स गो 1 by 1. फर्स्ट केस, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. सॉल्यूशन की बात कर सबसे पहले हमें निकालना है L/A, वेयर A निकालना होगा. यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंस A इज इक्वल टू πr² लिख सकते हैं, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी पाई आर कितना बेटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3.14 इंटू 16, 16 4 जा 64, 4 रिमेनिंग 6, 16 1 जा 6, 622 एंड 2, 16 3 जा 40 इंटू 50, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरली 50 लिख सकते हैं. लेंथ हमें पहले से मालूम है, लेंथ इज ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, सो G स्टार मस्ट बी इक्वल टू 50.24 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5.024 पर सेंटीमीटर. दिस इज द फर्स्ट केस. नेक्स्ट G इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा 1/R 1/500 1/50. R की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 50 ओम, दिस इज हाउ मच 50 ओम. 1/50 मीन्स 0.02 ओम, 0.02
arc unit ohm, ohm inverse or 0.02 Simon. हमें G की वैल्यू मालूम, हमें G स्टार की वैल्यू मालूम, वी कैन कैलकुलेट कप्पा. तो नाउ वी नो दैट कप्पा इज इक्वल टू लारा दत्ता. कप्पा इज इक्वल टू लारा दत्ता और कप्पा इज इक्वल टू G star by R. G star is how much? 5.0 and R is this, 5.024 divided by G star by R लिखा जा सकता. R is how much? 50. जीरो 0.1004 अप्रॉक्स साइमन पर सेंटीमीटर कप्पा आ चुका है. कप्पा आने के बाद बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं लेमडा एम. लेमडा एम इक्वल टू होगा 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई मोलर टी होगा, क्योंकि कप्पा इज इन द साइमन पर सेंटीमीटर. तो 10 की पावर 3 इंटू कप्पा इज हाउ मच? 0.1004 अप्रॉक्स डिवाइडेड बाई मोलर टी इज हाउ मच? 1/10 यानी 0.1. तो ये आपका एक डेसिमल पॉइंट गया. और दिस इज हाउ मच? 1.004 into 10 की पावर 3. दिस इज द फाइनल आंसर. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो बहुत ईजी तरीके से अगर सारे फार्मूले अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो. कप्पा G स्टार इज इक्वल टू L बाई ए एंड कप्पा इज इक्वल टू आइदर यू कैन राइट L अपॉन R इंटू ए से निकाल सकते हो इसको, और G स्टार बाई आर जो हमने लगाया G स्टार बाई आर. G इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/r हो जाएगा, 1/r. और लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा बाई मोलर टी होगा, क्योंकि हमें कप्पा साइमन पर सेंटीमीटर में हमें आने वाला है. और इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे. किसकी बात करने चले बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा EQ की बात करने चले. दिस इज अनदर टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेमडा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. मोलार कंडक्टिविटी से बिल्कुल मैच करता हुआ तुम्हें दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इक्विवेलेंट वेट की नीड होगी, और हम जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आने वाला है. लेमडा EQ की बात कर रहे तो कप्पा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा. बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है. नॉर्मेलिटी है कप्पा से हम पहले से फैमिली. नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, एक तो फार्मूला आपको पहले से मालूम, मोलर टी इंटू एन फैक्टर से आप बना लो. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप इससे बना सकते हो. एन फैक्टर की बात हम पहले भी कर चुके हैं. एन फैक्टर अगर बात करते हैं फॉर एसिड की बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल, लाइक HCl है, HBr है, HI है. इन सारे के केस में एन फैक्टर कितना होगा? 1 हो जाएगा. H2SO4 है, इसका आपका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा. एंड इफ इट इज सॉल्ट NaCl either KCl. now see the total magnitude of positive or negative charge. For example,
N is having +1, Cl is -1, तो किसी एक का लेना है। N का +1 से आप 1 मान लो या Cl के -1 से आप उसको 1 मान लो, बात एक ही है। CaCl2 कैल्शियम पे +2, क्लोरीन पे -1, तो यहाँ पे +2 है, तो इसका अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो n फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 1 2 -2 का नेट नेगेटिव चार्ज -2 होगा, तो यहाँ से भी इसका n फैक्टर क्या हो जाने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 2। नेक्स्ट, अगर मेरे पास मान लो कॉपर पे +2 चार्ज है तो क्या होगा, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास, इसका n फैक्टर तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो बेटा, n फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 2 हो जाएगा। आयरन पे अगर +3 है तो n फैक्टर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3। And if it is a redox reaction going from +2 to +3, see the change, n factor is equal to change in oxidation number, 3 - 2 is equal to 1। now the equivalent weight की बात करते हैं, that is GMM by n फैक्टर और बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। और वी नो दैट नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। एंड आफ्टर दिस, अब हमें अगर नॉर्मेलिटी से कोई डाउट नहीं है, नॉर्मेलिटी अगर हमें अच्छे से आती है तो नॉर्मेलिटी अगर आती है तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात जब करेंगे तो लेमडा इक्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने बात किया कप्पा डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी था, और कप्पा की यूनिट अगर मान लो साइमन पर सेंटीमीटर में है, नीचे होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो इन दिस केस आल्सो 1000 आपका ऊपर आएगा, 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी लिखा जाएगा। इफ कप्पा इज गिवन इन साइमन पर सेंटीमीटर, तो लेमडा इक्यू की बात हम ऐसे ही करेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन तो आना है पक्का है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सीजीएस की अगर हम बात करते हैं, कोई नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मोल इनवर्स था उसे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर इनवर्स हो जाएगा। और एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो साइमन मीटर स्क्वायर जी ई क्यू इनवर्स हो जाएगा, दैट इज इन द एसआई। तो आपको एसआई यूनिट में अगर मान लो कप्पा दिया है तो लेमडा ई क्यू का जो फार्मूला होगा उसमें हो जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू नॉर्मेलिटी करके लगाना बेटा, then only will get the correct answer। डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमने कहीं पे डिसॉल्व किया तो उसमें जो आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो नॉर्मेलिटी को अगर हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is equal to the conductivity of ions produced by dissolving one gram equivalent electrolyte in 1 liter solution. 1 liter solution
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को सेम टू सेम लिखा जा सकता है। ये तब आप लिखोगे जब नॉर्मेलिटी को हम मान लें इफ़ 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिया जाए देन ओनली। नॉर्मेलिटी की यूनिटी ले लिया जाए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1 ग्राम इक्विवेलेंट एज वेल एज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर आता है, थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आएगी बातें। 1 मोल अगर आपके पास बेटा H2SO4 है तो इट इज गोइंग टू गिव अस 2 मोल ऑफ H+ आयन एज वेल एज सल्फेट आयन। 1 मोल ये कितना देगा 2 मोल, ये कितना मिलने अपने को 1 मोल। लेकिन 1 ग्राम 1 मोल का मतलब इसके कितने ग्राम, मैंने 98 ग्राम ले लिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैंने H2SO4 लिया इसका मतलब मैंने कितना ले लिया 49 ग्राम ले लिया, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो GMM डिवाइड बाई एन फैक्टर, तो इसका GMM कितना है डिवाइड बाई इसका एन फैक्टर कितना है, GMM इज़ 98, इसका एन फैक्टर आपको यहाँ दिख रहा होगा 2, 49 ग्राम कितना ले लिया बेटा 49। तो अगर इसका 49 ग्राम मैंने ले लिया H2SO4 तो इट मस्ट गिव ओनली 1 H+ आयन। दिस इज द डिफरेंस 1 मोल एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मोलार कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाली है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ H+ आयन यहाँ पे कम होने वाले हैं। और चलो हम इनके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। अगर व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा EQ में क्या रिलेशन होगा इसकी बात करते हैं। वी नो दैट लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अगर हम लेके चलते मान लो डिवाइड बाई मोलरिटी इज गोइंग टू बी मोल पर लीटर। नेक्स्ट केस में लेमडा EQ हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई gram equivalent per liter, or you simply put here molarity, here you can put normality, divide both, kappa and kappa cancel, 1000 and 1000 cancel, 1 by m by n and n by m, तो lambda m divided by lambda EQ is equal to होने वाला n by m हो जाएगा। n is equal to होता है बेटा molarity into n factor डिवाइड बाई मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी कैंसिल, वी कैन राइट लेमडा एम अगर हमें निकालना है तो लेमडा EQ इंटू एन फैक्टर होगा। एन फैक्टर अगर सेम है 1 है यूनिटी है तो मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी सेम। मोनोप्रोटिक एसिड है, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम होगा, मोलार कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों सेम होगा। एन फैक्टर अगर मेरा 1 है देन बोथ विल बी सेम। इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते, बातें समझ में आएंगी कि कैसे इसका फार्मूला यूज करना है। इफ 4.9 gram H2SO4 is dissolved in 500 ml water filled in a conductivity cell having cell constant and offered resistance is equal to 50 ohm, then लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एज अ मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा। तो चलो देखते हैं। अगर मैं देखो लेमडा EQ निकालना है तो नॉर्मेलिटी निकालना होगा पहले, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा WB
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर क्या आएगा बेटा 1000 आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप सॉल्यूट देखते हैं 4.9 ग्राम है, 4.9 ग्राम इंटू 1000 फार्मूले का हो गया। मोलर मास इसका कितना, इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो 98 डिवाइड बाई 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, 2 इट्स वंस बी सॉल्व विल गेट 49, तो 0.1 यानी 0.2 आ गया। अब हम अगर निकालते इसका लेमडा इक्यू इज इक्वल टू होगा 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी होगा। कप्पा नहीं मालूम, कप्पा इज इक्वल टू लारा दत्ता जी स्टार बाई आर। तो जी स्टार अपन को मालूम है 40 पर सेंटीमीटर बाई आर, यहाँ रख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं लेमडा इक्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार बाई आर इंटू नॉर्मलिटी लिख देंगे। तो 1000 इंटू जी स्टार इज हाउ मच 40, 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई आर कितना है बेटा 50 इंटू नॉर्मलिटी कितना 0.2, 0.2 है, ये 0 उड़ जाएगा, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, गोइंग टू बी 4000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। 4000 और 4 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा 4000। अब हम लेमडा एम निकालने का देखते हैं। तो बी नो दैट लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा इक्यू इंटू एन फैक्टर। लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा इक्यू इंटू एन फैक्टर, सिंस एन फैक्टर of S2SO4 is how much 2, and this is how much lambda eq is how much, that is the 4000 into 2, 8 into 10 की पावर 3 Simon centimeter square mole inverse. This is the final answer. Best of luck, work hard, this is the best time for study. Your exam will come is coming slowly towards you, you know. तो कॉन्फिडेंट होकर के खूब मेहनत से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, फाइनली यू विल गेट 100 out of 100. And don't forget to subscribe your favorite channel, that is Chemistry Wala by Om Sir, Om Ji. So best of luck to you all.